हेलो सेडो फैमिली। तो आज हम लोगों का बूट कैंप डे 2 है। तो आप लोगों को जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जिस स्ट्रेटजी पे काम करता था, और मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में अपना प्रॉपर एक्यूरेसी भी दिखाई थी, जिसमें मेरी एक्यूरेसी मोर देन 85 एंड 90 के बीच में एक्यूरेसी मेरी क्या थी उसमें करंटली चल रही थी। 1 साल का पूरा आपको डाटा भी दिखाया। तो वही स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना ताकि आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझने में कुछ भी आगे प्रॉब्लम ना आए। देखो, बहुत से लोग जैसे एसएमसी फॉलो करते हैं। अब देखो, मेरा जो ये चैनल था एसएमसी से ही ग्रो हुआ है। एसएमसी ही मैं सबसे पहले फॉलो करता था। बट जब एसएमसी में मैं ट्रैप होने लगा, तो उससे जब कुछ अच्छी चीज़ मिली तो मैं उस तरफ फॉलो हो गया। अभी आप ये मत सोचो कि एसएमसी ही सब कुछ है। देखो, एसएमसी से भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एसएमसी को फॉलो करोगे तो वेल गुड, आप प्रॉफिटेबल हो, आप अच्छा। बट मान लीजिए एसएमसी में अगर आपको 70% आ रहा है और इस चीज़ से आपको 87% आ रहा है, तो डिफरेंस भी तो देखो ना, आपका गेन हो रहा है। तो ये चीज़ आप लोग समझो। देखो, प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें स्ट्रक्चर में। जब हम लोग करते हैं, आज का हमारा कंसेप्ट में मैं प्रॉपर आपको ये स्ट्रेटजी समझा दूंगा, बहुत ईजी है। ओके, और आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार कहीं और जाना, नहीं। ये बहुत ईजी है, क्योंकि देखो, हर जगह अगर आप देखोगे फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस, नाम इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप आपने सुना होगा। इन एसएमसी भी फेयर वैल्यू गैप होता है, और इम्बैलेंस भी उसको बोलते हैं। आईसीटी में भी फेयर वैल्यू गैप एसएमसी होता है। प्राइस एक्शन में भी पता है कि फेयर वैल्यू होता है, क्योंकि हर एक चीज़ बदलती है, बस फेयर वैल्यू गैप कभी नहीं बदली। शुरू से वो वैसे ही चलती आ रही है, उसको फॉलो अप में कंटिन्यूसली वो वैसे ही है। तो देखो, होता क्या है, अभी मैं एक सिंपल वे में, अब आप इसमें ये मत बताना कि मैंने इंड्यूसमेंट नहीं लिया कमेंट्स में आके। मैं बस जो एक वे बता रहा हूँ वो आप चीज़ समझना, ओके। अभी मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। इस लेवल पे क्या हो गया है, हम लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। देन आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बीएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ओके, अनमिटिगेट, इसके ऊपर ही अब देखा होगा आपने, दो में से एक सिनेरियो होता ही होता है। जब मार्केट डाउन आता है, टिल मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को छूता ही नहीं है, बिना ऑर्डर ब्लॉक छुए मार्केट ऊपर निकल जाता है। दैट्स कॉल्ड सिनेरियो नंबर 1। देन दूसरा सिनेरियो होता है कि मार्केट आता है, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है और हमें कंफर्मेशन देता है, देन उसके बाद हमारा एसएल हंट कर लेता है। ओके, देन एसएल हंट करने के बाद अब हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, देन हम सेलिंग देखते हैं। बट क्या होता है, एसएल शिफ्ट करने के बाद मार्केट हमारा, जस्ट एसएल शिफ्ट कह रहा हूँ, एसएल लेने के बाद हंट करने के बाद मार्केट क्या है, वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। देन यहाँ पे जो हम ऊपर सेलिंग देख रहे होते हैं ऊपर के ऑर्डर बुक में, वहाँ पे भी हमारा एसएल हंट हो जाता है। तो रीजन क्या है, इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। क्या होता है लिक्विडिटी, इन द सेंस मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे कोई इम्बैलेंस होगा बचा हुआ। इस नए लेवल पे क्या होगा, कोई इम्बैलेंस यहाँ पे बच रहा होगा। इस तरीके से कोई इम्बैलेंस होगा, जिसको क्या है, मार्केट में लेने आया है मार्केट, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखता है। अभी अगर मैं आपको चार्ट में बताऊँ, काफ़ी ईजी है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजिंग की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज़ दिमाग से निकाल देनी है, आपको जस्ट फोकस करना है किस पे, इधर। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर हम देखें यहाँ पे इम्बैलेंस, जैसे मैंने प्रीवियस में भी बताया, सारा काम इम्बैलेंस का। अब देखो, ये आपका फ्राइडे है। फ्राइडे को जो हम लोगों ने ट्रेड ली थी, फ्राइडे को देखो, मार्केट पे आप एक चीज नोटिस करो, इम्बैलेंस को कैसे फॉलो करता है मार्केट। इम्बैलेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सी, यहाँ पे इम्बैलेंस था, इम्बैलेंस को छुआ मार्केट ने, देन मार्केट आपका आपकी तरफ चला गया। अब आप कहोगे कि ये भी इम्बैलेंस, ये भी इम्बैलेंस, बट यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दिया। इसलिए इस इम्बैलेंस के साथ हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। कंफर्मेशन लो टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा हाई वॉल्यूम के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, देन आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए प्रॉपरली, तब वहां पे हम ट्रेड लेते हैं। क्योंकि इम्बैलेंस हर जगह है। इसमें सिर्फ एक ही कंफ्यूजिंग आप लोगों को आएगी, वो है कि इम्बैलेंस आपको बहुत जगह दिखेगा। इम्बैलेंस इम्बैलेंस इम्बैलेंस, तो आपको ये नहीं पता है कि विच इम्बैलेंस, मार्केट क्या करेगी, यूज करेगी। इस इम्बैलेंस से मार्केट रिस्पेक्ट करके गिरेगी, या अनदर वन इम्बैलेंस से मार्केट गिरेगी। तो बस हमें ये ही नहीं पता है। तो वो उसके लिए हमें क्या है, मल्टीपल इम्बैलेंस जब होते हैं, तो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करना पड़ता है। देन उसके साथ हमें कंफर्मेशन देखनी पड़ती है, तो आपको क्लियरली वहाँ पे पता लगेगा। अब आप इम्बैलेंस देखो किस तरीके से इम्बैलेंस को फॉलो करता है। अगर मैं आपको इस दिन से, इस पूरा एक हफ्ते का ट्रेड्स दिखाऊं, मंडे, देन आप लोग अब इस चीज़ को समझना।
अभी मैं कोई मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितना स्ट्रोंग है। लाइक आप लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इसको प्रॉपरली तरीके से फॉलो करो। अब देखो, जहाँ पे आपको सबसे पहले कहाँ पे नहीं फंसना, लाइक यहाँ पे भी इम्बैलेंस है और उसके अबव में भी इम्बैलेंस है। अगर टिल यहाँ से जैसे 5002 है और इम्बैलेंस कहाँ पे आपका 5017 मोर देन 100 पे है, तो आप वहाँ पे ट्रेड कीजिए। बट अगर वहाँ पे आपका मोर देन, मतलब 100 से ज़्यादा है, वहाँ पे गैप नहीं है, फॉर एग्जांपल ये एक इम्बैलेंस यहाँ है, दूसरा इम्बैलेंस जस्ट अबव में है, लाइक 10 to 20 पिप्स, तो क्या होगा, आप नीचे से कंफर्मेशन ले रहे हो, आपने 20 पिप की ट्रेड ली, ऊपर से कंफर्मेशन मिला, आप दोनों तरफ कोई सा भी इम्बैलेंस जीत सकता है, लाइक अपर वाला भी या लोअर वाला भी। इसमें मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा इम्बैलेंस जीतेगा, ठीक है। तो आपको जब भी ट्रेड करना है, आपको एक क्लीन मूव में ट्रेड करना है, वन साइड इम्बैलेंस में ट्रेड करना है, आपको मल्टीपल इम्बैलेंस में ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे द डे ओपनिंग लाइक मंडे को, आप देखोगे यहाँ पे एक शानदार इम्बैलेंस था। सी, मार्केट कोई ऑर्डर ब्लॉक को नहीं छू गया। ऑर्डर ब्लॉक ये था, लाइक या अपोजिट कैंडल थी, उसको नहीं छुआ। मार्केट ने जस्ट इम्बैलेंस को टैप किया, देन मार्केट आपका क्लियरली गिरा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, यस यहाँ पे इम्बैलेंस है, बट यहाँ पे कोई भी हमें कंफर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। आगे जब मैं आपको कंफर्मेशन समझाऊंगा तो आप इस चीज़ को समझोगे कि कौन सा इम्बैलेंस काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ कैसे उसको अलाइनमेंट करते हैं, किस तरीके से हम उसको देखते हैं। तो फिलहाल अगर हम एक बात करें, जैसे कोई भी सुबह 3:30 बजे ट्रेड नहीं लेगा। जो भी ट्रेड है वो एक इसकी टाइमिंग भी होती है, जैसे ये इंडिकेटर है, सेशन इंडिकेटर, तो इसकी टाइमिंग होती है जो कि मैं आप लोगों को आगे शेयर भी कर दूंगा। थी ये वाला इंडिकेटर, जब टाइमिंग का आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से इसका यूज़ करना है, कैसे आप इसको लगा सकते हो। ओके, तो फिलहाल अगर हम इसमें बात करें कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, अब आप देखो, पहले तो इस इम्बैलेंस को देखो, ये एक इम्बैलेंस यहाँ पे बचा हुआ है, सी, और आगे जाके यही इम्बैलेंस पे मार्केट क्या है, रिजेक्शन लिया है। उस दिन को छोड़िए, अभी जस्ट इधर फोकस कीजिए आप। ओके, तो एक इम्बैलेंस यहाँ से स्टार्ट है आपके पास यहाँ, देन आपको कंफर्मेशन यहाँ पे ही मिली होगी नीचे, ऊपर कंफर्मेशन ही नहीं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे कोई भी खास रिजेक्शन नहीं है, मेन रिजेक्शन आपको इसी लेवल पे मिला है। तो जो कंफर्मेशन होगी वो सारी यहाँ होगी। तो आपने एक ट्रेड यहाँ से ली, अच्छी खासी बाई है, अगेंस्ट में यहाँ पे इम्बैलेंस था, अपर साइड में आप देखोगे ये वाला क्या था, एक अगेंस्ट में इम्बैलेंस था, बट यहाँ पे कोई भी मार्केट ने रिजेक्शन नहीं लिया हुआ। देन इसको फेल किया, देन अनदर वन, फिर से अगर आप देखोगे फिर से आपके इम्बैलेंस को टैप किया, मार्केट फिर से आपकी तरफ शूट। देन अब अगर आप देखोगे अगेन यहाँ पे इम्बैलेंस है, देन अगेन इम्बैलेंसेज 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 यहाँ पे क्या है, क्रिएट हो रहा है, लॉट ऑफ इम्बैलेंसेज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देन नेक्स्ट टाइम पे जब आप देखोगे मार्केट इस इम्बैलेंस में आया, सी, मार्केट ने मूव दिया। देन अगर आप देखोगे ये इम्बैलेंस हमारे लिए इतना खास नहीं था, क्योंकि जस्ट अपोजिट में इसके क्या हो चुका था, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका था। फिलहाल अभी ये कैंडल हमें पता नहीं होगी कि कहाँ से क्लोज हो सकती है, शायद नीचे होती कुछ भी, बट वो क्लोज हो गई थी। देन यहाँ से आप देखोगे फिर से इम्बैलेंस से मार्केट आपकी आपकी तरफ मूव किया। देन एक अच्छा ट्रेड अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जो एक अच्छी ट्रेड हम जिसे बोल सकते हैं कि लाइक, ये एक अच्छी ट्रेड है, लाइक यहाँ पे भी इम्बैलेंस आप देखोगे, उससे रिजेक्शन लिया, देन डाउन आया। अब पूरा रिजेक्शन क्यों नहीं ले पाया, बिकॉज जस्ट बिलो यहाँ पे भी एक और इम्बैलेंस था, देन उठा। तो एक अच्छी ट्रेड जो खासियत के साथ हम बता सकते हैं कि लाइक, हम जो एक अच्छी ट्रेड हम जिसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक अच्छी इम्बैलेंस बेस पे थी। तो अगर आप देखोगे ये इम्बैलेंस यहाँ पे क्या हो चुका था, फिल हो चुका था। देन ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक भी आपको यूज हो चुका था, जितना मूवमेंट देना था दे चुका था। देन इसको हम एक अच्छी ट्रेड बोल सकते हैं। मार्केट ने टैप किया अराउंड 5500, एंड मार्केट ने कितना मूव दिया, 4974 ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे, बताने की मुझे कुछ खुद से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप देखिए, मतलब 320 समथिंग मार्केट ने आपको क्या है यहाँ पे दिया है। तो पहले दिन एक शानदार ट्रेड, आपको क्या करना है, देखो ऊपर अगर आप देखोगे मैंने क्या लिखा, पेशेंस डिसिप्लिन फियरलेस। आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, एक प्रॉपर इम्बैलेंस का वेट करना पड़ेगा, जो कि एक क्लियर शॉर्ट इम्बैलेंस होगा। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप इसको पेशेंस के साथ अभी वीडियो को देखो और सीखो। देन डिसिप्लिन मीन्स लाइक आपको जो बताया गया है उसको फॉलो करो, प्रॉपर डिसिप्लिन से, फियरलेस की तरह बैठे रहो। मार्केट रेंज में घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रॉपरली वेट करना है। अब आप नेक्स्ट डे देखो, देखो मंडे को एक ट्रेड, एक शानदार ट्रेड मिली, जिसको हम बोलेंगे AAA+ सेटअप। ओके, प्रॉपरली हमने लिया है, और AAA+ सेटअप पे ही आपको ट्रेड करना है। इसमें आपका RR इससे कम नहीं जाना है, 1:2।
2.5 से या 1:3 आपको 3 तो रखना ही रखना है इसमें मैक्सिमम। और वो बहुत ईजी देता है, यानी कि 120 पिप का टीपी है, 40 पिप का एसएल है, 30 पिप का एसएल है और 90 पिप का टीपी, आपको उस पर फोकस करना है। द नेक्स्ट डे आप देखोगे, मैं एशिया की बात ही नहीं करूँगा, एशिया के बाद की हम बात करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो बाद में उठते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे एक शानदार ट्रेड इन एशिया सेशन ही यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लाइक रात में सुबह 6:30 पे ही ट्रेडें बन चुकी थी। बट फिलहाल इतना मॉर्निंग में जो उठ पाया वो कैच करता, जो नहीं उठ पाया वो कैच नहीं कर पाता, सिंपल है। देन अगर हम देखें मार्केट ने इस इम्बैलेंस को छुआ, देन नीचे आया। मैं ये इम्बैलेंस को भी एकदम ओके नहीं कहूँगा, बिकॉज जस्ट बिलो वी हैव इम्बैलेंसेस, तो इसको भी मैं क्या कहूँगा, एकदम रिजेक्ट करूँगा कि भाई नॉट टू गुड, ये अच्छे इम्बैलेंस नहीं। अब आप देखो कि यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया मार्केट ने, यहाँ पे क्या क्या है, मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है, 17 से मार्केट कितना गया है यहाँ पे 8। तो मे भी ये एक एसएल, इसको आप बोल सकते हो कि आपका एसएल हुआ होगा इस स्ट्रेटेजी में, क्योंकि अभी मैंने इसको देखा नहीं, तो इस वाले को ऑरेंज कर लेते हैं। तो मे भी यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक एसएल हंट हो सकता है। देन गुड वन इज लाइक दिस वन। ये काफी अच्छा था, मार्केट टैप हुआ, मार्केट उसके बाद पूरा का पूरा मूवमेंट आपको डाउन गया, एक एसएल एक टीपी इसी दिन। आप देख सकते हो शानदार कितना अच्छे से गिरा, क्योंकि अगेंस्ट में यहाँ पे देखोगे आप, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और इसको मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, वाई, बिकॉज अगर आप इस साइड देखोगे, देखो जब मैं आगे से कहूंगा, मार्केट क्या है, जस्ट बिलो वी हैव इम्बैलेंस, लाइक मार्केट एक इम्बैलेंस से उठा है और एक इम्बैलेंस में जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज़ को समझो, मैंने आपको पहले ही बताया, लाइक मार्केट में यहाँ इम्बैलेंस है, मार्केट नीचे आया है और ऊपर मूव ले रहा है, और जस्ट ऊपर भी इम्बैलेंस है, तो मैंने पहले बताया हो सकता है कि यहाँ पे भी कंफर्मेशन दे, देन आप इस इम्बैलेंस से तो बैठे थे, इसका ऐसे लिया, देन फिर से इसका भी ऐसे ले लिया, दोनों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर पेशेंस के साथ एक अच्छे इम्बैलेंस का वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे अगेंस्ट में आपके कुछ भी ना हो, देन उस पे आप क्या कर सकते हैं, एक शानदार ट्रेड अपना ले सकते हैं। जैसे कि एक शानदार ट्रेड अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल के लिए, वो कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते थे, क्योंकि अगेंस्ट में कुछ भी नहीं था, अनटिल मार्केट क्या आपका अप गया। देन अभी आप देखो ये इम्बैलेंस कहाँ तक था, फिर यहाँ है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब हमारा इम्बैलेंस किसी काम का नहीं, अब हमारा काम को होता है बी पॉइंट। टिल मार्केट क्या है, बी पॉइंट पे है, देन मार्केट ने शूट सीधा, आप देख सकते हो यहाँ से 5031 से मार्केट 4973 समथिंग गिरा है। ओके, नेक्स्ट डे वेनेसडे को आप आ जाओ, अब आप देखो वेनेसडे को कितना इजी है, सी यहाँ पे तो एक शानदार ट्रेड आपको दिख रही है, ये भी आपको एक शानदार ट्रेड दिख रही है, लाइक एशिया की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उठ नहीं पाओगे इतने मॉर्निंग में, जो उठ सकता है वो देखिए। सी लॉट ऑफ ट्रेड्स, दो ट्रेड्स का सेटअप बन चुका है, क्योंकि यहाँ तक कोई भी इम्बैलेंस नहीं था। अब आप कहोगे कि ये मूव किया, क्योंकि एशिया लो स्वीप हुआ है, आपकी लिक्विडिटी हट हुई, तो हो सकता है या किसी और टाइम फ्रेम में इम्बैलेंस हो, तो इस कारण मार्केट क्या है आप लोगों का यहाँ से मूव देके गया होगा। ओके, देन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ये इम्बैलेंस था, बट नो कंफर्मेशन, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली होगी। एंड अनदर वन अगर आप देखोगे, जो आप ट्रेड ले सकते थे, एक वैलिड सेटअप है। और मैं यही कहूँगा, अगर दिन में आपका एक एसएल हुआ है तो ही दूसरी ट्रेड की तरफ जाए, और अगर शुरू में एक टीपी हो गया तो पूरे दिन आप ट्रेड मत करो, क्योंकि 3% एक सिंगल दिन का बहुत बड़ा होता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरे पास एक शानदार इम्बैलेंस था, मार्केट ने छुआ और यहाँ से 120 पिप गिनना चाहिए, जिसमें मेरा 4 आर हो जाएगा, और आप देख सकते हो पूरा पूरा 120 पिप समथिंग यहाँ से गिरा है मार्केट, लाइक 4993 से मार्केट 4981, मतलब 150 समथिंग यहाँ से क्या है, मार्केट गिरा है। एंड मेरा यहाँ पे क्या है, टारगेट डन है। तो मैं पूरे दिन अब कोई ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूँगा, लिटरली अगर मैं आपको बताऊँ, मैं पूरे दिन कोई भी, इसमें ऐसा नहीं है कि अब कोई मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, नहीं, क्योंकि दिन का 3%, लाइक आप देखोगे 3%, एक ट्रेड यहाँ पे देखो बहुत सारी बनी, बट उसको आप हटाओ, आपने एक अच्छा सेटअप लिया 3%, आपने यहाँ पे एक अच्छा सेटअप लिया 6%, आपने एक और अच्छा यहाँ पे लिया, नो, अगर आप फंडेड भी लेते हो तो इजिली 3 दिन में पास है, सिंपल है। अब डिपेंड करेगा आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैं आप लोगों को आगे शेयर करूंगा। अब आप देखो यहाँ पे एक और अच्छी ट्रेड है, सी लाइक मार्केट ने छुआ, मार्केट डाउन, बट मैं इस दिन वो ट्रेड नहीं लूंगा। देन इस दिन अगर आप देखोगे, लाइक मार्केट ने जो बिहेव किया है, अभी आप ये एशिया क्लोज होने के बाद हम ट्रेड देखेंगे। ओके, एशिया क्लोज होने के बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, ऐसे अभी पहले यहाँ पे देखो कहीं अगेंस्ट में इम्बैलेंस है, नहीं, सब कुछ मिटिगेट है, तो आप देख सकते हो शानदार इम्बैलेंस था, मार्केट ने छुआ और मार्केट आप देख सकते हो इस दिन कैसा गिरा था।
सीधा मार्केट डाउन है, क्योंकि अगेंस्ट में इस साइड प्रीवियस में कुछ भी नहीं था। आप जाके देख लेना, प्रीवियस में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपके अगेंस्ट कुछ हो, इसलिए मार्केट ऐसा गिरता है। तो ऐसे आप एक अच्छे वो भी पकड़ सकते हैं, बट मैं आपको यही कहूंगा कि डिसिप्लिन फॉलो करो। 3 RR लिया, आप बाहर हो, ज़्यादा RR के चक्कर में मत पड़ो, पूरे दिन टेंशन में रहोगे, पूरे दिन प्रॉब्लम रहेगी, तो इतना कुछ खास नहीं रहेगा फिर वो आप लोगों के लिए। ओके, देन अब आप देखोगे ये इम्बैलेंस था, जस्ट बिलो इम्बैलेंस था, तो मार्केट ऐसे ट्रैप हो जाता है। लाइक कैसे कि ये भी यहाँ पे इम्बैलेंस था, ये भी यहाँ पे इम्बैलेंस था, तो दोनों में फंसा पड़ा है मार्केट सी रेंज में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं बैठना है, यही एक समझदारी आपके लिए रहेगी। ओके, देन अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें, नेक्स्ट डे आप देखोगे ये इम्बैलेंस हुआ, मार्केट ऊपर है बट अगेंस्ट में इम्बैलेंस था, तो चलो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, और हम ध्यान देंगे आफ्टर एशिया। आफ्टर एशिया आप देखोगे हमारे पास लॉट ऑफ इम्बैलेंसेस यहाँ पे अवेलेबल थे। लॉट ऑफ इम्बैलेंसेस अवेलेबल होने के बाद अगर आप देखोगे, मे भी आपका जो ये अपर में मार्केट गिरा है, किसी अनदर टाइम फ्रेम से गिरा होगा, या कुछ भी मल्टीपल टाइम फ्रेम से आप देखोगे तो आप समझोगे। यहाँ अगर आप देखोगे सी, ये इम्बैलेंस यहाँ पे यूज हो चुका था, बट जो ये बी पॉइंट था हमारे पास बचा हुआ था, मार्केट ने हमारे बी पॉइंट को छुआ, बैलेंस पॉइंट को, एंड देन मार्केट आपका अपर की तरफ शूट हो गया। अब आप देखो ऐसे इसमें इम्बैलेंस में हम ट्रेड कैसे, लाइक यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, अगेंस्ट में इम्बैलेंस है, ऐसे उसमें हमने फंसना ही है, हमने एक क्लियर इम्बैलेंस का वेट करना है। क्लियर इम्बैलेंस जैसे कि यहाँ पे किया, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे कंफर्मेशन मिली होगी और अगेंस्ट में यहाँ इम्बैलेंस बनेगा, तो इसको भी मैं आपको ये वैलिड सेटअप नहीं कहूँगा कि कुछ खास सेटअप है, आप इस पर ट्रेड कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पेशेंस के साथ वेट कीजिए। ओके, देन अनदर वन आप देखोगे, तो अब जो आपको मौका मिला है वो मिला है यहाँ पे एक ईयर। बट अब आप देखोगे हुआ क्या है यहाँ पे, जस्ट बिलो में एक और इम्बैलेंस यहाँ पे क्या हो चुका था, आपके पास क्रिएट हो चुका था। तो ऊपर से इम्बैलेंस को छुआ मार्केट ने, यहाँ से 12 से मार्केट कितनी आई, 87, यानी कि आपका टारगेट तो हो चुका है वैसे ही, बट 200 पिप तो मार्केट आपको दे ही चुकी है। आपका तो यहाँ से ही क्या हो चुका है, टारगेट डन हो चुका है। सी, आपका यहाँ पे ही टारगेट डन हो चुका है, क्योंकि यहाँ से इतने बड़ा मूव देने का रीजन क्या है। अगर आप जस्ट मेरे इस साइड देखोगे, ये 1 आवर का इंडिकेटर है, तो 1 आवर में भी यहाँ पे इम्बैलेंस था जिसको मार्केट ने छुआ, मार्केट शानदार आपका नीचे गिरा है। अब कल की बात करें, आप देखो यहाँ पे एक और इम्बैलेंस है, अगेंस्ट में अगर लेफ्ट हैंड साइड को इम्बैलेंस नहीं हुआ, तो कल हो सकता है कि मार्केट इस इम्बैलेंस को छुए, लाइक 15 मिनट में भी यहाँ पे इम्बैलेंस है। मंडे को जब भी ओपन मार्केट होगी तो हो सकता है। ओके, क्योंकि आप देखोगे 15 मिनट में भी यहाँ से यहाँ तक का इम्बैलेंस बचा है, और 1 आवर में भी है, तो हो सकता है मार्केट कल ओपन हो, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे, नीचे ही आपको दिखे। बस होना चाहिए कि लाइक इधर लेफ्ट हैंड साइड को इम्बैलेंस ना हो, क्योंकि हो सकता है कोई लेफ्ट हैंड साइड में इम्बैलेंस हो, तो मे भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहीं कहीं इम्बैलेंस हो, तो यहाँ से गिरे और उठ जाए, और इस वाले को रिस्पेक्ट ना करें, कुछ सिनेरियो बन सकते हैं कुछ भी। ओके, बट ज़्यादातर जैसे सेल का है तो लेफ्ट हैंड साइड देखना होता है, तो इसको लोअर टाइम फ्रेम में से हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करो। देन पहले हायर में देखो, हायर में अगर आप देखोगे 4 आवर में, टिल 4 आवर में स्लो तक तो कुछ भी नहीं है, तो इतना तो यहाँ पे 4396 तक गिरने के हाईली चांस है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो अच्छा खासा इम्बैलेंस यहाँ पे है आपका 4382 के आसपास, और इसको एक बार डेली में भी देख लो, डेली में भी कुछ नहीं है। सी, यहाँ पे रुका क्यों नहीं है, आप देख सकते हैं, मैंने पहले की भी वीडियो में बताया था कि उस समय मार्केट यहाँ था, मैंने पहले ही बताया था। मार्केट गिरने का रीजन क्या है, बिकॉज आपके लिए अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ है ही नहीं इसको रोकने के लिए। अगर आप देखोगे तो गिर भी सकता है, तो मार्केट बहुत शानदार नीचे 4000 तक वापस आ भी सकता है। ओके, वीकली में देखोगे तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ कहाँ पे है, यहाँ पे ही है, 4169 समथिंग पे। ओके, क्योंकि वीकली का बार बार देखने की जरूरत नहीं है, वीक चेंज होता है तो देखो कि वीक ने क्या किया, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली डाउन 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 है, तो मे भी मार्केट यहाँ तक आए। तो 1 आवर में भी एक बार देख लेते हैं हम, 1 आवर में कोई इम्बैलेंस है, टिल यहाँ तक कोई इम्बैलेंस नहीं है। 30 मिनट को भी एक बार देख ही लो, 30 मिनट में भी कुछ नहीं है। दैन 15 मिनट में भी हम देख लेते हैं जूम करके। ओके, 15 मिनट में भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो कल का जो पॉसिबल, मंडे को जो पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि लाइक मार्केट ओपन हो एंड डाउन की तरफ इसको रिस्पेक्ट करें, कंफर्मेशन दे, क्योंकि देखो अब ये नहीं है कंफर्मेशन नहीं मिली तो ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज ऊपर क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1 आवर में भी इम्बैलेंस बचा हुआ है, और 15 मिनट में भी एकदम प्योर इम्बैलेंस बचा, तो हो सकता है यहाँ जाए। फिर अब नीचे ना गिरने का रीजन भी क्या हो सकता है, लाइक अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल गया तो नीचे है, नहीं मिला तो मार्केट ऊपर गया, और आप सोचो कि ऊपर से नीचे गिरेगा, नो, ऊपर से नीचे ना गिरने का रीजन हो सकता है कि यहाँ पे अगेंस्ट में क्रिएट हो सकता है कि मार्केट वापस आप लोगों का ऊपर की तरफ जा सके। तो उम्मीद करता हूँ
ये चीज़ आप लोगों को समझ आए होगी कि इम्बैलेंस कितने हम लोगों का काम का है। ओके, इम्बैलेंस कैसे हम लोग देखते हैं क्या है, क्योंकि इम्बैलेंस तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई बिगनर्स नहीं है कि उसको इम्बैलेंस देखना नहीं आता है बिजी। और जिसको नहीं आता वो सिंपल होता है कि जो तीन कैंडल्स बनती है राइट नाउ, थ्री कैंडल्स, वन, टू एंड थ्री, वन कैंडल, ये टू एंड ये थ्री, इनका ये लो और इसका ये हाई, ये आपस में टच नहीं है, तो ये जो गैप होता है डेट्स कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलते हैं। कि लाइक यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हमारा इम्बैलेंस होता है। अब ये आप लोगों को इसमें जो कंफ्यूज आएगी वो आएगी मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट करना, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, बट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में अलाइनमेंट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमें ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल हमें ट्रेड करना है, लेकिन मैं 15 मिनट में एक बार जाता हूँ, जहाँ पे एक ईजी और अच्छा एग्जांपल है, मैं वहाँ पे आपको समझा देता हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जैसे एक शानदार एग्जांपल है ये वाला। ओके, तो इसको रिप्ले कर लेते हैं, देन यहाँ पे कट कर लेते हैं। ओके, अभी टिल मेरे पास यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो गया है। अभी फिलहाल जैसे लाइव चलता है हम वैसे इसको देख रहे हैं, हमें नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी कंटिन्यूसली, या मार्केट यहाँ से ऊपर आके फिर नीचे जाएगी, या मार्केट यहाँ से इसको तोड़ देगी, हमें कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, बस हमारा एक पॉसिबल सिनेरियो कि भाई मेरे पास एक यहाँ पे इम्बैलेंस है जहाँ से मैं ट्रेड को लेना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास इम्बैलेंस है, पहले मैं 1 आवर में देखूंगा। 1 आवर में अगर आप देखोगे इस साइड, आप देखिए ये कैंडल यहाँ तक दिखा रहा है, ये इस लो तक दिखा रहा है। 1 आवर में यहाँ पे इस लो तक कुछ भी नहीं है। सेम इसको चाहो तो आप जैसे हम जाएंगे तो ये इंडिकेटर है, आप देख सकते हो, ये वाला आप यूज कर सकते हो। इनपुट में जाके H4 भी ले लेंगे और D1 भी ले लेंगे और वीकली भी ले लेंगे। तो मैं H4 में भी जैसे देख पा रहा हूँ कि H4 में मुझे क्या दिख रहा है कि जो ये गिरा है ये कहाँ से गिरा है, H4 के उस जोन से गिरा है। ये यहाँ से मैंने आपको बताया था, मार्केट गिरता है कुछ ना कुछ रीजन होता है, ऐसे नहीं है कि कहीं से भी मार्केट गिरता है। ठीक है, तो अभी ये छोड़ो कि H4 में भी गिर रहा है कुछ भी गिर रहा है, ये छोड़िए, आप देखिए बस जस्ट फोकस। देखो H1 में भी कुछ नहीं है, H4 में भी कुछ नहीं है, और डेली में तो कुछ आपके पास बचा ही नहीं है। तो चारों टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट हो चुका है कि एटलीस्ट अगर मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल के लिए कि मार्केट यहाँ पे आता है और मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं ये लो तक तो ट्रेड इजीली ले सकता हूँ। लाइक कि यहाँ तक कुछ है ही नहीं, मैं होल्ड कर सकता हूँ इजी वे में क्योंकि अगेंस्ट में कुछ नहीं है। बट मुझे फोकस रखना है अपना 3 आर। तो अभी मैं सिर्फ वेट करूंगा कि मार्केट क्या करे, मेरे इस जोन को टैप करें 1 मिनट में। ओके, 1 मिनट देखते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ, मतलब 1 एंड 3 5 आप कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हैं। अभी जैसे इसने छुआ है, मार्केट ने अभी इसको छुआ है, हम इसमें जो कंफर्मेशन है मैं आपको आगे सिखाऊंगा। कई बार क्या होता है जब मार्केट से छूती है तो हम इस साइड वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, मार्केट ब्रेक ऑफ तो करता है बट हम कंसिडर नहीं करते इसको। क्यों, क्योंकि बिकॉज जस्ट बिलो वी हैव लिटिल बिट इम्बैलेंस जो कि हमारे अगेंस्ट जा सकता है। तो हो सकता है ये फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, देन इसको छुए फिर ऊपर जाए फिर कोई स्ट्रक्चर दे, तो ये आपके अगेंस्ट में कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो मैं इम्बैलेंस वेट करूंगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से एक पुल ले, देन फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं होगा क्योंकि जो ये इम्बैलेंस था ये मिटिगेट है। बाकी इस साइड का हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है इतना खास कि यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे इतने बड़े बड़े इम्बैलेंस, इतना से हमें लेना देना कुछ खास नहीं है। ओके, आपको अपना माइंड टारगेट रखना है, क्या क्या आगे देखना हो अच्छे से डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, देन नाउ वी आर वेटिंग, लाइक अपर इम्बैलेंस को भी छू लिया इसने। ओके, तो दिस इज माई एंट्री पॉइंट, लाइक ये हुआ मेरा कंफर्मेशन। देन आफ्टर कंफर्मेशन, इसको मैं हटा लेता हूँ अभी, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है। तो अब यहाँ पे लगेगी मेरी इस क्लोजिंग पे एंट्री। एंड एसएल आपको ये लगाने की कोई जरूरत नहीं कि हाई आप देखो 120 पे, नहीं। कई बार आपका मान लीजिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ ही हो जाता तो एसएल बिल्कुल सही था आपका सिर्फ, पर इतने बड़े की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर देखो ये इम्बैलेंस मिटिगेट नहीं होता तो बात बनती कि भाई मिटिगेट नहीं है तो शायद उसको जा सकता है, पर देखो यहाँ पे ये इम्बैलेंस था जो कि मिटिगेट है, तो ऊपर जाने का तो कोई बनता ही नहीं है। तो आपके लिए ये एकदम वैलिड है कि लाइक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना 40 पिप्स का समथिंग ऐसे लगाओ। एंड जैसे आपको टारगेट बताया था, ये वाला आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला अगर आप सोचोगे कि भाई मैं ये टारगेट ले लेता हूँ 6 आर, नहीं,
डिसिप्लिन, फियरलेस, ग्रेडलेस, याद रखो। पेशेंस से आपने वेट किया, मार्केट आया, आप डिसिप्लिन है कि आपने अपने फॉलो को सेटअप किया, और डिसिप्लिन में आपको बताया गया है कि आपको मेन फोकस रखना है, इतना तो आपको रखना ही रखना है। ओके, 1:2 से कभी नीचे नहीं जाना है। 2 4, जैसे ये हमारा रहेगा मेन। ये 3 RR का हम क्या करेंगे, टारगेट लेंगे कि 1% जा रहा है, और 3 हम लोगों क्या है यहाँ पे आ रहा है। देन लेट्स सी कि मार्केट क्या करता है। इजी, एकदम आप लोगों को इजी यहाँ पे ट्रेड दे दिया। अब आपको कंफ्यूज हो रही होगी कि कंफर्मेशन मैं आगे आपको अच्छे से दिखाऊंगा, हर एक महीने का पूरा एक बैक टेस्ट करके एकदम एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि कैसे हम उस कंफर्मेशंस को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज जो मैंने आपको बताया कि क्या है, आप लोगों को एक तो स्ट्रक्चर भूल जाओ कि हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है एलटीएफ में। जब आप कंफर्मेशन देखते हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ मैंने अलाइनमेंट बता दिया है, क्या अलाइनमेंट बताया मैंने आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ। और लाइक अगर आप 15 मिनट में, मैं मैक्सिमम 15 के ही बेस पे ट्रेड करता हूँ, अगर 15 मिनट में आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे आप प्लान कर रहे हो कि भाई ट्रेड लेना है, तो पहले आप 15 मिनट में देखो कि भाई एटलीस्ट 120 पिप तक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 120 पिप्स हो रहे हैं, तो इस 120 पिप्स के बीच में इस जगह कोई इम्बैलेंस तो नहीं, 15 में आपने देखा नहीं है, देन आप फिर उसको 30 में देखो, आपने देखा नहीं है, देन आप 1 आवर में देखो, आप देखोगे नहीं होगा, 4 आवर में देखोगे नहीं मिलेगा, डेली में देखो नहीं है, देन आप कंफर्मेशन लीजिए और शूट, जैसे कि ये था। और ये बहुत ही अच्छी है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आए होगी। एक बार कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, जो भी डाउट्स आप पूछना, और समझ आए वो भी बताना, और आगे कंटिन्यूसली करूँ कि नहीं वो भी मुझे आप लोग बताना, क्योंकि मेरा कंटिन्यूसली लाइक, अगर कंटिन्यूसली आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे लगना चाहिए आप लोगों को सपोर्ट कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, तो मैं कंटिन्यूसली करूँगा, और मेरे को कोई भी इसमें कोई चार्ज नहीं चाहिए, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। तो आज की जो ये यहाँ पे हमारा बूट कैंप डे 2 है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। हम लोग मिलेंगे आप लोगों को अपने बूट कैंप डे 3 में।